नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में बुद्धि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी बुद्धि की महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बुद्धि की परिभाषाएं हैं जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कौन सी परिभाषा किनके द्वारा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वुडवर्थ के अनुसार, और इससे पहले बुद्धि को जो है हम लोग अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार जो पहला परिभाषा दिया गया है, बुद्धि जो है कार्य करने की एक क्या है, विधि है, यानी प्रोसेस है। वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक क्या है, विधि है। इन्होंने बुद्धि के बारे में अपना ये परिभाषा दिया है। अगला बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही क्या है, बुद्धि है। तो ये दोनों परिभाषाएं आसानी से आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही क्या है, बुद्धि है। और टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्या है, योग्यता है, यानी एबिलिटी है। एबिलिटी यानी योग्यता। उसके बाद वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्या है, क्षमता है। एक बार आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोग बाद में इसको रिवाइज कर सकें। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्या है, क्षमता है। विने के अनुसार विने बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, यह विने ने दिया है। और विने ने जो है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था, यह भी आपको याद रखना है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये चारों जो शब्द हैं किसमें निहित है, बुद्धि में निहित है। तो ये विने के अनुसार परिभाषा दिया गया है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं स्टर्न। इनके अनुसार बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। यानी स्टर्न ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है कि बुद्धि जीवन की नवीन यानी नई समस्याओं, जितने भी न्यू प्रॉब्लम्स हैं उनका जो है एडजस्टमेंट यानी समायोजन की सामान्य योग्यता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। वर्ट के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। यह वर्ट ने परिभाषा दिया है। उसके बाद से अगला है गाल्टन। ये मनोवैज्ञानिक, इन्होंने जो अपना परिभाषा दिया है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की क्या है, शक्ति है। तो इन्होंने जो है इसमें सीखना यानी लर्निंग शब्द ला दिया है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, गाल्टन के अनुसार ये परिभाषा दिया गया है। थांडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही क्या है, बुद्धि है। तो ये जो है परिभाषाएं हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, इसको आपको अच्छे से देखना है। अब इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको चलिए एक बार हम लोग देख भी लेते हैं। बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत या फिर एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, बीने ने। दो खंड का या फिर द्विकारक सिद्धांत पूछा जाए तो स्पीयरमैन। और बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत यानी 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन। द्विकारक और त्रिकारक ये पूछा जाता है तो आपको स्पीयरमैन लगाना है। और यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देख सकते हैं। बहुबुद्धि खंड का सिद्धांत यानी बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। और समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत पूछा जाए तो थर्स्टन। यहाँ पर समूह खंड दिया गया है या फिर आपको समूह कारक भी दिया जा सकता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। समूह कारक तो थर्स्टन लगाएंगे। न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। एक और आता है कैटल के द्वारा दिया गया है तरल बुद्धि संरचना का सिद्धांत, वो भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है यूपी टेट में।
तो इसको भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत यह दिया गया है वर्ट एवं वर्नन के द्वारा। त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा। त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत ये याद रखना है, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। और त्रिकारक पूछा जाए, त्रिकारक या फिर त्रिखंड, तो स्पीयरमैन लगाना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, स्पीयरमैन। और यहाँ पर त्रियामी पूछा गया, त्रिआयामी, आयामी है यानी कि गिलफोर्ड। बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत हैब के द्वारा दिया गया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत यह आरबी कैटल के द्वारा दिया गया है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण बुद्धि से संबंधित तथ्य जो कि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।